हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो और हैप्पी शिवरात्रि। सुबह सुबह पकवान बना रहे हैं और पकवान बेसिकली शिवरात्रि के टाइम बनने वाले पहाड़ी पकवान है। और ये हमारा चूल्हा, बाहर वाला चूल्हा मम्मी ने बड़ी अच्छी सी स्लिप पाई की है। यह हमारा मिट्टी वाला चूल्हा, इस पे ही नॉर्मली हम पकवान बनाते हैं। और ये हमारा ऑयल, और ये स्पेशली पकवान बनने के लिए। और पानी है, ये पानी है कि तेल है? पानी में बनाते हैं। आप काहे में बनाते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये तेल ही है, पता नहीं अजीब सा है, पर अब इसे गर्म होने देंगे। हेलो, दूर से बोलना। राधे राधे, हैप्पी शिवरात्रि। गाइस, नॉर्मली मम्मा और दादी बनाते थे, मैं देखती इस बार मैं मम्मी को कंपनी देने वाली हूँ इस क्योंकि बार मैं भी बड़ी होगी, 25 साल के बाद मैं पकवान बना रही हूँ। दादी का ऑपरेशन हुआ है इसका। दादी अब धुएं से दूर रहते हैं। हमारा तेल है और ये हमारी माता जी हैं और ये हमारा शस्त्र है, इसे निकालेंगे हम। ये किस चीज़ की स्टफिंग है? लहसुन और धनिया। लहसुन और धनिया की स्टफिंग गाइस। ये क्या हमारा पहला पकवान। अब इसमें डालेंगे छेद ताकि इससे इसको निकाल सके। देखते हैं मम्मी के पकवान कितने बड़े होते हैं। बड़े बड़े तो मुश्किल है। जा रहा हूँ मैं अंदर। चढ़ बड़ा छेद डालो, देखो इसमें बड़ा है। मम्मी किस बनाती है? ये तो होती नहीं पागल। क्या बड़ा नहीं पता? लून है। अच्छा, नमक वाले बड़े बनते हैं। कोई कोई बात नहीं, छोटा ऊंचा है बड़ा खाना तो आराम से। बहुत धुआं है। नहीं, अगर मेरी सास मुझसे आपसे ज़्यादा प्यार करेगी क्या आपको जलन होगी? जलन होगी आपको? खुश जब थी ना अच्छी शक्ल तब नहीं दिया मेरे को बट्टी में। कौन कब अच्छी शक्ल? शादी में हाँ दिला ले घर पे बने सब आराम से। मम्मा को ना शिकायत है, मम्मी को मैंने शादी वाले व्लॉग में दिया नहीं है। मम्मा हर टाइम बिजी थे, हर टाइम मम्मा मेरे आसपास कहीं नहीं थे, तो मैं कैसे लेती आपको? कल वाला व्लॉग देखा? अगर आप घसीट सकते थे घसीट सकते थे घसीट सकते थे, कैसे घसीटना था ना? चलो मैं यहाँ थोड़ी जैसा चल। मम्मा को मैंने बोला था हम एक ट्रेंड शूट करेंगे। मम्मी उस ट्रेंड के लिए भी नहीं थे मेरे पास। एक ही दिन ट्रेंड बनाया बड़ी मुश्किल से, अगले दिन से मम्मी का है वो कहाँ डाला? तो कहाँ डालना था, बनाया नहीं उसके आगे। बोला नहीं हमने ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी पकवान बना दिए। और पिछले कल शिवरात्रि वाले दिन मेरा फास्ट था। बाकी मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है। ये सारे हमने बनाए हैं, कुछ हमारे लिए है, कुछ फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। गाइस, अब मम्मा बनाने वाले हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट बड़े। मम्मा को क्या लगता है सबसे अच्छे? बड़ा ही लगा। गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा, जिन्हें हम शाम को खाएंगे। बाकी आप ये मुझे बता सकते हैं कि आपको फेवरेट पकवान कौन सा है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती है पर हमारे घर में ज़्यादा नहीं बनती है क्योंकि ज़्यादा ऑयली हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, इसलिए हमने जितने थे वो थोड़े बहुत ही बनाए थे। और उसके बाद मैं तैयार हो गई थी और मैं और दीदू चले गए थे अपने मंदिर, जो हमारे थानेश्वर मंदिर है। बाकी ये बैंगल्स मेरे लिए किट्टू लेके आई थी, तो मैंने इन्हें भी स्टाइल करा था। और उसके बाद हम जल्दी जल्दी चले थे क्योंकि अभी चढ़ाई चढ़नी थी, क्योंकि मंदिर हमारा ऊपर के लिए, वैसे तो घर के नज़दीक है पर थोड़ी चढ़ाई लगती है। और हमारे साथ आया था गुनू भी, पर बीच में ही पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद हम फाइनली मंदिर पहुंच गए। तो हम इतने लक्की थे उस दिन, जो नॉर्मली जो मंदिर है वो ऊपर भी खुला था, तो हमने महादेव के दर्शन भी कर लिए। और उसके बाद ब्लेसिंग करने के बाद हम वहाँ से आ गए थे। और मैं यहाँ अपना
आउटफिट ऑफ द डे बताने वाली थी, उतने में दीदी जल्दी चलो अभी हमें और भी जाना है। उसके बाद हमने डिसाइड करा था हम एक और मंदिर को कवर करेंगे, और वो मंदिर जो दीदी के बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब दीदी को बहुत ज़्यादा मंदिर अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम बारी बारी से सबका आउटफिट दिखा रहे थे, और ये बैंगल्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। उसके बाद हम निकल गए अपने सफ़र की तरफ। बाकी ये सफ़र नॉर्मली मेरे कॉलेज टाइम का तो नॉर्मल डे का था। उसके बाद जाके हम पहुंच ही गए जहाँ हमें पहुंचना था, और ये है कुरपन खड़, ये मेरे नाना के घर से होके आती है, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। इसके बाद हम पहुंच गए थे मंदिर, और ये मंदिर दत्तनगर के साथ ही है। इस मंदिर में ज़्यादा लोग तो नहीं होते, पर बहुत बहुत अच्छा मंदिर है, मतलब बहुत अच्छा लगा कि कम लोग हैं। फिर यहाँ पर थोड़े बहुत लोग आ गए थे, हमने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर यहीं बैठ गए थे, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर आए तो थोड़ी देर मंदिर में ही बैठना चाहिए। उसके बाद चले गए हम कुरपन खड़ के साइड वाले व्यू को देखने, और हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, बहुत ही ज़्यादा मस्त। मतलब जब पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, पर पानी में जब बहुत देर तक अपने पाँव रखे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था। और ये हमारी पिटी गर्ल। उसके बाद मैं भी पानी में अपनी मस्त थेरेपी, एकदम मस्त थेरेपी वाली फीलिंग थी अपने पाँव को पानी में रखना। उसके बाद हमने व्यू कैप्चर करा, बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली। उसके बाद हम वहाँ से निकलने ही वाले थे। बाकी नॉर्मली आसपास आजकल हर जगह ही आग लगाई है। इस साइड भी आई आग थी, उस साइड में पता नहीं लोगों को कौन सी दुश्मनी है जंगल के साथ, पर पता नहीं जब से मैं इस डिपार्टमेंट में तब से लेकर मेरे से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, उस वजह से सामने का व्यू भी नहीं दिख रहा था। और उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए थे, और उसके बाद मैंने सोचा था मैं किट्टू के साथ थोड़ी सी आउटफिट चेक दूँगी, पर किट्टू भाग गई थी। उसके बाद हम अच्छे व्यू को बाय बाय करके हम आ गए थे, और रास्ते में किट्टू चाट खाने रुक गए। मेरा और दीदू का फास्ट था, तो किट्टू को मैं बड़ी याद रखेंगे हम ये दिन। किट्टू मस्त चाट खा रही थी। फिर हम और ऊपर से गाड़ी भी मतलब इसी पॉइंट पे ही रुकी थी जहाँ पे लग रहे थे। फिर हमने बोला चलो चलो कोई नहीं। उसके बाद हम घर के लिए आ गए थे, और घर आए तो स्नोई से मिलना मैंडेटरी है सबसे पहले। स्नो हाय हाय। और इसके बाद मैंने चेंज कर लिया था, थोड़ी पैक हो गई थी क्योंकि मंदिर जाना था, अपने वाले मंदिर। तो मैंने बेसिक जो भी पकवान बनाए थे वो रख दिए, और जो हमारा बांडा होता है मतलब फैमिली में, वो लेके हम चल पड़े थे। फिर हम मंदिर चले गए, और मंदिर के दर्शन करके हम आ गए। हमारा महादेव नहीं लगता घर पे, तो हम गांव में ही चले गए थे एक दादू के घर, क्योंकि हमें महादेव की पूजा करनी थी। उसके बाद जाके हमारा फास्ट कंप्लीट होना था, और उसके बाद हमने डिनर करना, तो हम यहाँ आ गए थे। इस टाइम दादू मतलब यहाँ पे पूजा वगैरह चली हुई थी। फिर हमने पूजा में पार्ट लिया, और फिर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिली। और सबसे पहले दीदू ने पूजा करी। उसके बाद जाके मैंने भी पूजा कर ली थी, और मतलब ब्लेसिंग, मतलब शिवरात्रि का फास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब पूरा दिन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। पूरा दिन बहुत ऐसे स्मूथली सा निकल गया, अच्छा लगा ही नहीं कि फास्ट रखा हुआ है। और दर्शन भी बढ़िया हो गए, बहुत सारे मंदिर में विज़िट भी हो गया। और ये है छोटी दादी जो पूजा करे। वैसे बारी बारी से सबने ही पूजा करी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे दीदू का वेट कर रही थी, और मैंने डिनर कर लिया था। मम्मा और किट्टू चले गए थे, अब हम जाना था दूसरी जगह, और ये है भैया का ही गाँव में। फिर हम यहाँ पे भी हर साल ही आते हैं, तो हम यहाँ पर आए थे, और यहाँ पे भी बारी बारी से सबने पूजा करी। पहले मम्मा ने करी, फिर किट्टू ने करी, क्योंकि किट्टू दूसरी जगह नहीं आई थी। उसके बाद जाके मेरी टर्न आई, और उसके बाद जाके रुचि दीदी ने पूजा करी थी। और उसके बाद मेरा और मम्मी का डांस करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था, पर यहाँ पे गाने वाले कोई नहीं थी, इसलिए हमने
जो लगे हुए थे बस उसी में ही इंजॉय कर लिया। नॉर्मली हम गांव वाले इकट्ठे होते पर इस बार नहीं थे ज़्यादा, तो हम इसके बाद घर आ गए। और जैसे ही हम घर पहुंचे थे यहाँ पे बड़ी मम्मी और बड़े पापा ने भी लगाया था। हम महादेव हमारे घर में नहीं लगता पर इसलिए हमने घर में सोचा हम इंजॉय तो कर ही सकते हैं। और बड़े पापा बहुत टाइम के बाद मतलब घर आए थे शिवरात्रि के लिए, फिर हम सब ने मज़े से घर में इंजॉय करा। और थोड़ी देर डांस करने के बाद फिर हम चले गए थे सोने, और सबने रेस्ट करना था इसीलिए हम रेस्ट करने चले गए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।